आज हम एजुसेट टेलीकास्ट के माध्यम से क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश की एक पोयम पढ़ेंगे और ये पोयम आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले कुछ पिक्चर, कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगे। आप इन इमेज को देखिए और इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये जो इमेज है, इस इमेज को आप देखें और पहचानें कि इस इमेज का नाम क्या है। पहचाना आपने इसका? चलिए सेकेंड इमेज लेते हैं अभी। इस इमेज को भी आप, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें और शायद इसके लीव्स देखकर आप पहचान गए होंगे कि इस ट्री का क्या नाम है। नेक्स्ट लेते हैं। पिक्चर नंबर 3 को भी आप ध्यान से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इस ट्री का क्या नाम है। नेक्स्ट इमेज, इमेज नंबर 4 जो हमारे सामने है, इस इमेज को भी आप देखें और पहचानने की कोशिश करें आप। इमेज नंबर 5, इस इमेज के अंदर जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ फ्रूट भी लगे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस इमेज को पहचान गए होंगे। इमेज नंबर 5। Okay, let's take the image number 1. This is the banyan tree. Image number 1 is banyan tree. Image number 2, अगर आपने इसके पत्ते देखे हैं हमारे घर के आसपास, बहुत आसानी से हम देख पाते हैं, पहचान लेते हैं। और इस ट्री का क्या नाम है? पीपल, जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। और ये कहा जाता है कि पीपल जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इमेज नंबर 3, इसके लीव्स यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप, मुझे लगता है इसको भी पहचान गए होंगे बच्चों। ये जो इमेज है ये है नीम ट्री का। नीम का पेड़ है ये, और ये भी बहुत अच्छा पेड़ है, मेडिसिनल प्लांट है ये, या ट्री है ये। इमेज नंबर 4 जो है, ये इस ट्री का नाम है मलबरी, शहतूत का पेड़। इमेज नंबर 5, और इमेज नंबर 5 के अंदर जो फ्रूट लगे हुए हैं, उन फ्रूट को देखकर आप बहुत आराम से, आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मैंगो ट्री है। कौन सा ट्री है ये? मैंगो ट्री है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज जो चैप्टर आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का कुछ टाइटल, कुछ हिंट आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा लेसन किसके बारे में है। एनी गेस? आप कुछ सोच पा रहे हैं? कुछ बताएंगे कि लेसन किसके बारे में है? लेसन जो है हमारा, वो एक टाइटल है उसका ट्रीज। ट्रीज से हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं, ट्रीज के क्या बेनिफिट हैं, ट्रीज हमारे किस काम आते हैं, और ट्रीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में हम इस पोयम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर के कुछ लाइनें पढ़ती हूँ जो पोयम के ऊपर लिखी हुई हैं। Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. कुछ मिनट के लिए जो हमने अभी चर्चा की, कुछ इमेज मैंने आपको दिखाई, ये पहचान करवाने के लिए कि आप कितने आसानी से, कितने जल्दी से पेड़ों को पहचान पाते हैं, उनकी समझ आप रखते हैं। Mention the things
ट्री गिव्स अस। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसी उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। इसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ों से हमें क्या उपलब्ध होता है, और यदि पेड़ ना हो तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। Then read this poem about trees. तो इस पोएम के अंदर हम बात करेंगे ट्रीज की, पेड़ों के बारे में। ट्रीज आर 4 parts। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत स्मॉल लाइन है, और इस लाइन के अंदर बहुत सुंदर बात कही है। ट्रीज आर 4 parts कि ट्रीज जो हैं वो बर्ड्स के लिए हैं। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? पक्षियों। तो पक्षी जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो ट्रीज पे रहते हैं। ट्रीज के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। ट्रीज के ऊपर वो चहकते हैं, ट्रीज के ऊपर बैठ के वो मस्ती करते हैं, ट्रीज के ऊपर बैठकर वो गाना गाते हैं, और ट्रीज के ऊपर वो अपना दिन रात वहीं पे रहते हैं। उनका रैन बसेरा, उनका घर जो है वो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं। सो कवि ये कहते हैं कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, कि ट्रीज जो हैं, पेड़ जो हैं, वो पक्षियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज केवल बर्ड्स के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी हैं। बच्चे पेड़ों के ऊपर चढ़कर मस्ती करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़कर वो उछल कूद करते हैं, उसमें वो खेलकर आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चों को पेड़ों के साथ मस्ती करना, उनके साथ छेड़खानी करना बहुत पसंद आता है, उन्हें बहुत मजा आता है। Again I repeat the first 2 lines. Trees are for birds, trees are for children. Next, trees are to make trees houses in. हाउस का मतलब घर। तो ट्रीज के ऊपर जो है वो घर भी बनाए जाते हैं। आप टीवी में देखते होंगे, आप पिक्चर में, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, बहुत इस तरह की इमेजेस आती हैं। जो लोग ट्रीज के ऊपर अपना घर बना लेते हैं, उसके ऊपर वो रहते हैं, लकड़ियों से घर बनाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, और उसके ऊपर अपना घर बनाकर वो रहते हैं। तो ट्रीज जो हैं वो घर बनाने, उसके ऊपर घर हम बनाकर रह सकते हैं। Trees are to swing swings on. Swing का मतलब झूला, कि ट्रीज के ऊपर हम झूला डालते हैं, झूला डालकर हम झूला झूलते हैं, उसके ऊपर ट्रीज के टहनियों पे हम झूले की तरह लटक कर मस्ती करते हैं। तो देखिए ट्रीज हमारे कितने काम आते हैं, हमारे को मस्ती देते हैं, हमारे को प्रसन्नता देते हैं, पक्षियों को वो रहने के लिए घर देते हैं, बच्चों को खेलने के लिए वो जगह देते हैं। ट्री के ऊपर जो है बच्चा जो है वो झूला बनाकर झूलता है, फन करता है। क्या करता है? फन। ठीक है। ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो। ट्रीज जो हैं वो विंड, हवा को लेके आते हैं। ट्रीज से जो है वो हवा चलती है, ठंडे ठंडी कूल एयर मिलती है। जब बहुत समर का सीजन, हीट का सीजन होता है, तो क्या करते हैं? ट्री हमारे को कूल एयर देते हैं, कूल ब्रीज देते हैं। ट्रीज जब ठंडी ठंडी हवा देते हैं तो मन को, हृदय को कितनी प्रसन्नता मिलती है। और शायद आप इन पंक्तियों के माध्यम से जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी अनुभूति हो रही होगी कि ट्रीज जो है वाकई में हमारे लिए कितने मददगार हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। Trees had to hide behind in hide and seek. और ट्रीज किस काम आते हैं? बिहाइंड मतलब पीछे, हाइड एंड सीक छुपम छुपाई। तो ट्रीज के आगे पीछे छुपकर हम बच्चे जो हैं वो क्या खेलते हैं? छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। ट्रीज हमारे खेलने के काम आते हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि तुम छुप जाओ, अब मेरी टर्न है, अब तुम्हारी टर्न है। हम एक दूसरे को ढूंढते हैं, फिर छुप जाते हैं। तो हाइड एंड सीक एक जो गेम जो बच्चों को बहुत पसंद है, और इस गेम को, इस खेल को वो ट्रीज के साथ खेलते हैं। उसके अंदर जाकर वो अपना हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और ट्रीज के नीचे बैठ के क्या करते हैं? पार्टीज करते हैं, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होती है। इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप बहुत बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहां पे टी पार्टी, खाना,
बर्थडे पार्टी, कोई दूसरा प्रोग्राम वहां पे चल रहा है, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा वो दृश्य होगा जब हम हरी भरे उस वातावरण के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर जब हम बैठकर टी पार्टी करते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स, काइट्स मीन्स पतंग, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। जब हम पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाने का मौसम आता है, सीजन आता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं जब पतंग उड़ाते हैं और उनकी पतंग जब कट जाती है तो वो कहाँ उलझ जाती है, अटक जाती है पेड़ के बीच में, और वहां से बच्चे जो हैं वो पतंग को पकड़ लेते हैं। Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make cool shade in summer. Summer का मतलब गर्मी, शेड मीन्स छाया। तो जब गर्मियों का मौसम होता है, जब बहुत तेज सन जो है वो अपनी गर्मी देता है, और उस गर्मी से बचने के लिए पेड़ हमारे को क्या देते हैं, कूल मतलब ठंडी 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 छांव देते हैं। जब हम बहुत गर्मी में चल रहे होते हैं, बहुत पसीना आ रहा होता है, तो पेड़ हमारे को ठंडी छांव देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, और वो ठंडी छांव जो है गर्मी से हमें राहत प्रदान करती है, हमें उस ठंडी छाया में बैठकर अच्छा लगता है। Trees are to make no shade in winter. देखिए पेड़ों की खूबसूरती आप, कि समर के अंदर वो ठंडी छाया देते हैं, वो हमारे को ठंडी ठंडी छांव अपनी प्रदान करते हैं, और विंटर में क्या करते हैं, विंटर का मतलब सर्दी, और जब सर्दी आती है trees are to make no shade, तो वो सर्दियों में हमें क्योंकि छाया की आवश्यकता नहीं होती है, और ये एक प्रकृति का नियम है कि जब विंटर आता है तो कुछ ट्रीज अपने पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, और जब पत्ते गिर जाते हैं तो छाया कम होती है और ओपन जगह, ओपन स्पेस हमें ज्यादा मिल जाता है। सन के अंदर, सूर्य के अंदर बैठकर उसकी रोशनी का हम विंटर के अंदर जो है वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो अभी तक जो लाइनें हमने पढ़ी हैं, का मुझे लगता है आपको मीनिंग जो है, उनका अर्थ जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। Trees are for apples to grow on and pears. Apple means सेब, pears means नाशपाती। तो ट्रीज हमारे को केवल छाया नहीं देते हैं, हमें सूर्य की गर्मी से ही नहीं बचाते हैं, हमें खेलने के लिए जगह नहीं देते हैं, बल्कि उसके साथ, उसके अलावा ट्रीज जो हैं हमारे को फल देते हैं, हमारे को फूल देते हैं, हमारे को खाने के लिए बहुत सुंदर, बहुत डिलिशियस फ्रूट प्रदान करते हैं। आपने एप्पल सुना होगा, पियर्स है, इसके अलावा मैंगो है और स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो हमारे को ट्रीज से मिलते हैं, जिनको खाकर हम हेल्दी रहते हैं, जो बहुत मीठे होते हैं, वो हमें ट्रीज से मिलते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ठीक है। और चॉप डाउन मीन्स जब हम उसको कट करते हैं, और यदि ट्रीज के जो बड़े बड़े तने होते हैं, मान लीजिए जब उन तनों को हम काट देते हैं और उसको काट कर हम क्या बना देते हैं, टिम्बर, लकड़ियां बनाते हैं जो फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। हमारे घर में जो टेबल हैं, चेयर हैं, बेड हैं, अलमीराज हैं, इस तरह के जो वुड से बने जो आइटम्स हैं वो भी पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। तो देखिए पेड़ों से हमें कितने फायदे हैं। Trees make mothers say, "What a lovely picture to paint." और मदर्स क्या कहती हैं, जब बहुत सुंदर कोई पेंटिंग बनती है, जो ट्री के, पेंट मीन्स पेंटिंग बनाना, चित्रकारी करना, जब कोई बच्चा या किसी सुंदर पेंटिंग को वो देखती हैं जो ट्री के ऊपर बनी हुई होती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, फ्लावर हैं, ग्रास है, जब इस तरह की पेंटिंग्स को मदर देखती हैं तो वो क्या कहती है, उनके मुंह से क्या निकलता है, व्हाट अ लवली पिक्चर, कितने सुंदर पिक्चर है, देखिए, है ना, मन प्रसन्न हो जाता है उस पिक्चर, उस पेंटिंग को देखकर। Trees make fathers say, और फादर क्या कहते हैं, फादर क्या कहने को मजबूर हो जाते हैं, what a lot of leaves to wreck this fall. fall means गिरना, leaves means पत्ते, कि जब
इतने सारे विंटर के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर अभी पहले जो पढ़ा ना कि ट्रीज जो है विंटर में अपने लीव्स को गिरा देते हैं, वो फॉल कर देते हैं। जब वो फॉल करते हैं तो बहुत सारे लीव्स, देखिए यदि आपके घर में नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, आपके यहाँ मैंगो ट्री है, तो आप देखिए जब विंटर सीजन शुरू होता है या आफ्टर विंटर के बाद कुछ समय के बाद जो है पेड़ अपने पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं, हवा चलती है और जब पत्ते गिरते हैं तो बहुत सारे पत्ते जो हैं वो रोज इकट्ठे करते हैं। तो फादर क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कि बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करने के लिए आज हमें जो है वो इस ट्रीज से हमें मिलते हैं। और जो लॉट ऑफ लीव्स जो हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं, देखिए वो पत्ते भी बेकार नहीं जाते बच्चों, उन पत्तों का भी हम एक अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उनसे खाद बनाई जा सकती है। उन पत्तों को हम इकट्ठा करें, एक पिट में डालें, गड्ढे में डाल दें और कुछ समय तक उसको दबा कर रखें, तो इतना फर्टाइल जो वहां से जो खाद हमारे को मिलेगा वो हमारे पेड़ पौधों के एग्रीकल्चर में बहुत काम आता है। तो एक ब्यूटीफुल पोएम जो शर्लिन ने लिखी है और ये बताया है कि ट्रीज जो हैं वो हमारे किस काम आते हैं। तो आई थिंक आपको ये पोएम अभी तक समझ में आ गई होगी और आप इसको अपने आप भी पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस इसके अंदर यूज किए गए हैं। Now let's take the question answer working with the poem. ये वो सेक्शन है जब पोएम खत्म हो जाती है, उसके बाद जब आप किताब को खोलेंगे तो कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ प्रश्नस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो प्रश्न ये जानने के लिए हैं कि आपको पोएम कितने समझ में आई है। So let's take the question number 1. What are the games or human activities which use trees? ऐसे कौन सी गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं जो जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, किस काम के लिए? ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। उन ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जिनको हम ट्रीज के माध्यम से जो है वो करते हैं। आप सोचिए कौन कौन से हैं ऐसे, आप सोचें और अपने किताब में, अपने नोटबुक में, अपने आंसर शीट या जो भी आपके पास पेज है उस पर आप लिखें। ओके, लेट्स टेक द हिंट कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि जो एक्टिविटीज हैं उसमें गेम्स, क्योंकि हमने हाइड एंड सीक गेम की बात की थी। और कोई एक्टिविटी जो आपके दिमाग में है? यस, ट्री हाउसेस। पेड़ जो हैं वो ट्री हाउस बनाने के काम आते हैं। पेड़ से और हम क्या कर सकते हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। पेड़ से हम, पेड़ के नीचे बैठ के हम टी पार्टी कर सकते हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जिनका ऊपर पोएम के अंदर जिक्र किया है। सब्जेक्ट मैटर फॉर पेंटिंग, यदि बहुत सुंदर पेड़ हमें आसपास दिखाई देते हैं तो हम जो है उनसे पेंटिंग बनाने की भी कोशिश करते हैं, उनको हूबहू पेज के ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2. Trees had to make no shade in winter. दोबारा से पढ़ती हूँ। Trees had to make no shade in winter. जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि विंटर के अंदर पेड़ हमें कोई छाया नहीं देते, हमें पेड़ों की छाया की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि विंटर है। What does this mean? इसका मतलब क्या है? कुछ आइडिया आया, कुछ विचार आपके मन में आए? सोचिए। ओके, लेट्स टेक द हिंट। समर में ट्रीज जो है वो कूल शेड हमें प्रोवाइड करते हैं, बट इन विंटर कूल शेड इज नॉट रिक्वायर्ड। विंटर में हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड सनलाइट
वी रिक्वायर सन हीट, सूर्य की गर्मी, सूर्य की उष्मा, सूर्य की चमक, रोशनी, वो जो है विंटर के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है। Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ट्रीज हमें फ्रूट देते हैं, ट्रीज से हमें एप्पल मिलता है, हमें नाशपाती मिलती है, मैंगो मिलता है, या और अन्य फ्रूट? यस, trees provide fruits like apple, banana, mango, etc. इसी प्रश्न का सेकेंड पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट, हम दोबारा से खोलते हैं और सेकेंड जो इसका पार्ट है वो लेते हैं। डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस? मतलब हास्यपद। ऊपर जैसे पोइट ने कहा ना कि ट्रीज हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, नाशपाती देते हैं, सेब देते हैं, तो पोइट ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि लाइन ह्यूमरस है? No, this line is not humorous. In fact, the trees provide us fruit. They provide us delicious fruit to eat. Let's take another slide. And in the last, we will discuss message from the poem. इस पोयम से हमें क्या सीखने को मिला है? जैसे कि हमने बहुत विस्तार से आपके साथ अभी डिस्कस किया कि हमें ट्रीज से फल मिलते हैं, छाया मिलती है, लीव्स मिलते हैं, कूल शेड मिलती है, कूल एयर मिलती है, ट्रीज घर बनाने के काम आते हैं, ट्रीज से हम टिम्बर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। देखिए ट्रीज हमारे को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना हमारे को बेनिफिट देते हैं। ये पोएम केवल पढ़ने और उसके अलावा पोएम हमें एक मैसेज देती है। वो मैसेज, इस पोएम से हमें जो सीखने को मिला है, जो मैसेज है, जो लाइन, जो कोट है, बी लाइक अ ट्री, है ना। जैसे ट्री होता है, सबको खुशी देता है, सबको प्रसन्नता देता है, सबको अपना छाया देता है, सबको अपने फ्रूट देता है। तो बी लाइक अ ट्री, कि हम बच्चे भी, हमें भी एक ट्री की तरह स्ट्रोंग बनना है, शक्तिशाली बनना है, स्टे ग्राउंडेड। और स्टे ग्राउंडेड का मतलब कि जैसे जो ट्री होता है ना, वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल तनकर, बिल्कुल मतलब अपने आप को मजबूती से खड़ा रखता है। स्टे ग्राउंडेड, कीप ग्रोइंग। और ट्री की खासियत है कि वो ग्रो करता है, लगातार ग्रो करता जाता है। छोटा सा सीड होता है, वो सीड से देखिए कितना बड़ा ट्री के अंदर ग्रो करता है। हमें भी ग्रो होना है, हमें भी मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना है, ग्रोइंग पोजीशन में हमेशा रहना है, एंड नो व्हेन टू लेट गो। और ट्री को ये भी पता है ना कि उसको अपने पत्ते कब गिराने हैं। तो ट्री हमें ये शिक्षा देता है, ये मैसेज, ये एक सीख हमें ट्री पोयम से मिलती है कि हम भी ट्री की तरह बनने की कोशिश करें, सबको प्रसन्नता देने की, सबको खुशी देने की कोशिश हम करें। सेकंड, लर्न कैरेक्टर फ्रॉम ट्रीज। ट्री जो है वो हमारे को सिखाते हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। ट्री के कैरेक्टर को आप देखें कि ट्री कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ट्री अपनी जड़ों को कितनी मजबूती के साथ जमीन में, मिट्टी में, जो सैंड में है, वो अपने आप को स्टैंड कर रखता है। वैल्यूज फ्रॉम रूट्स। रूट्स का मतलब है कि उसकी जड़ें जो हैं वो कितनी गहराई में होती हैं, कि कितना भी स्ट्रॉन्ग तूफान आ जाए, विंड आ जाए, कितना स्टॉर्म आ जाए, वो फर्मली जो है मजबूती के साथ खड़ा रहता है। कितने सारे चैलेंजेस आए, हमें उनको फेस करना है, उनका सामना करना है और एक ट्री की तरह स्ट्रांगली ग्रो करना है। एंड चेंज फ्रॉम लीव्स। और हमें लीव्स से, जो पत्ते हैं, देखिए वो भी हमें शिक्षा देते हैं, वो भी एक पाठ पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं
कि जैसा सीजन होता है, मान लीजिए विंटर सीजन आया, वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जब समर सीजन आना शुरू होता है तो दोबारा से उनमें नई नई कोपले आने शुरू हो जाती हैं। दोबारा से ट्री जो है वो हमारे को प्रसन्नता, छाया देने की कोशिश करता है। और ये देखकर, ये नेचर है, ये प्रकृति है, और बच्चों हमें प्रकृति से, नेचर से, ट्रीज से और फ्लावर हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को सीख देती हैं, उनसे हमें लगातार सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आज की ये जो पोयम है हमारी ट्रीज, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी, और आपको जो मैसेज फ्रॉम द पोयम है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके साथ इस ट्री पोयम को शेयर करने का मुझे जो अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू।